गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 की मैथमेटिक्स रियल नंबर में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए 2023 में। तो इसमें से एक ये भी है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बात तो सही है इसको, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको देखिए, आपका ये 3 मार्क्स का, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ये हर हाल में आएगा, एक समझ लीजिए आप इसको। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर इसको लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लिया कि ये रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो जब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम रूट 5 को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे रूट 5 p अपॉन q। तो रूट 5 को p अपॉन q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर हम दिखा देंगे कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q जो है वो इंटीजर है, और यहां पर q इज ग्रेटर देन 1। q जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड नो कॉमन फैक्टर एंड नो एनी कॉमन फैक्टर इन P एंड Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब, जैसे हमने मान लिया कि ये 5 अपॉन 3, इसको मान लिया जैसे 7 अपॉन 5, ये इस टाइप का है। देखिए 5 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 तो है ही, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 अपॉन 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर हमने रूट 5 p अपॉन q मान लिया कि एक p अपॉन q फॉर्म रिप्रेजेंट किया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज ग्रेटर देन 1 एंड नो एनी कॉमन फैक्टर इन p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये इस तरह से है। तो अब आइए अगेन, अब फिर से लेकर चलते हैं इसको अगेन। तो रूट 5 यहां पर है, और ये क्या है? p अपॉन q है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमें स्क्वायरिंग कर दिया। तो रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5, और ये हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिए जैसे q स्क्वायर है तो इसको तो हम लिख सकते हैं q इंटू q, एक q को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये तो हो गया 5q इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q। अब यहीं पर ध्यान से आप समझिए, देखिए 5q क्या है? एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है अभी आपको बताते हैं। हमने यहां पर कहा है ना q इज ग्रेटर देन 1, यानी q अगर हम ग्रेटर देन 1 तो रखेंगे इंटीजर है, तो अगला होगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे होगा। अब 5q है तो 5 और q की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 10 भी अपने आप में एक इंटीजर है। आपको समझा रहे हैं, देखिए 5 इंटू 3 है, तो ये भी क्या अपने आप में एक इंटीजर है। ये क्या हुआ? 15 एक इंटीजर है। अगर 5, 4 रखते हैं तब भी क्या है? अपने आप में भी एक इंटीजर है। तो इधर यानी 5q जो है लेफ्ट हैंड साइड में 5q जो आया, अगर q एक इंटीजर है तो 5q भी अपने आप में एक इंटीजर ही आ रहा है। लेकिन अब p स्क्वायर अपॉन q को देखिए, अगर p अपॉन q एक रैशनल नंबर है तो p स्क्वायर अपॉन q भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अब आइए यहां आपको दिखा देते हैं, जैसे 5 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसका 5 का स्क्वायर कर दे तो 25 अपॉन 3, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। और इनमें भी देखिए कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां पर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 7 का स्क्वायर करो तो आप 49, और 5, ये भी क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। तब हम कह सकते हैं अगर p अपॉन q एक रैशनल नंबर है तो p स्क्वायर अपॉन q भी एक रैशनल नंबर ही होगा। अब थोड़ा सा आप यही समझ लीजिए कि यहां पर कह रहा है कि 5q तो एक इंटीजर है, लेकिन p स्क्वायर अपॉन q एक रैशनल नंबर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आप देखिए q इज ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर q इज ग्रेटर देन 1 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर इक्वल हो जाए। तो हमारा जो यहां पर assumption था, जो हमने सोचा था, वो गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया। लेकिन अब आगे क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो
तो अब देखिए अब इसके आगे कैसे लिखते हैं, इसको इरेज करें तो आपको आगे हम बताते हैं। आप यहां तक कॉपी कीजिए अब तक। स्टूडेंट्स अब हम यहां पर दिखा देंगे, इसको ऐसे लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे यहां पर कि जो 5q है, 5q इज एनी इंटीजर। ये √5 क्या है, √5 इज एनी इंटीजर है, बट नो कॉमन फैक्टर, इन p स्क्वायर अपॉन q। p स्क्वायर अपॉन q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब p स्क्वायर अपॉन q एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर तो कह रहा है कि 5q इसके इक्वल हो गया, यानी इंटीजर और रैशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो हम यहां दिखा देंगे हेंस 5q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q, इक्वल नहीं होगा। सो या आवर एजम्पशन जो हमने यहां पर सोचा था, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ये बात सही नहीं। अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया √5 को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंटीजर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए, जबकि यहां पर कहा है q इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं, देखिए भाई हमने यहां गलत साबित कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम यहां पर लिखकर दिखा देंगे, सो √5 इज अ रैशनल, या एक रैशनल नंबर